हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज आपके सामने मैं लेकर आया हूं एसएसटी क्लास 10th का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, पॉलिटिकल पार्टीज। ये इन जनरल भी बहुत इंटरेस्टिंग है और क्लास 10th में वैसे भी इंटरेस्टिंग है। अब पॉलिटिकल पार्टीज को समझने के लिए आपको एक सिंपल सा मैं कॉन्सेप्ट ये बताऊं कि आपके आसपास जो भी करंट सिनेरियो चल रहे हैं आप उनको समझिए, आपको पॉलिटिकल साइंस पूरी ही समझ में आने लग जाएगी। पॉलिटिकल को समझने का सबसे बेस्ट तरीका है, जो भी पॉलिटिक्स में हो रहा है उसे समझिए। अब हम पॉलिटिकल पार्टीज को स्टार्ट करेंगे, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ मैं कुछ एग्जाम्पल लूँगा बीजेपी, आईएनसी, एलजेपी, अलग अलग पार्टीज़ के, बट पर्सनली हम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स हम पॉलिटिकल साइंस की बात करेंगे, पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे। पॉलिटिक्स को हम साइड में रखेंगे। एग्जाम्पल ले रहे हैं पॉलिटिकल को समझने के लिए, पॉलिटिक्स को नहीं। ओके, सो पहले बात कर लेते हैं कि क्या है पॉलिटिकल पार्टीज, क्या है, व्हाट आर द पॉलिटिकल पार्टीज। देन हम बात करेंगे व्हाई वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, देन हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज शुड बी देयर। तो कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, इन सब की हम बात करेंगे। तो एक सीक्वेंस फॉलो करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट आर पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या हैं? आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, बीजेपी, कांग्रेस और आईएनसी, वी कैन से एलजेपी, आरजेडी। क्या है ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज, क्या रिक्वायरमेंट है इनकी? तो अगर मैं सबसे बढ़िया वर्ड अगर मैं कहूं पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, देखिए पॉलिटिकल पार्टीज हैं डेमोक्रेसी का प्राइम इंस्टीट्यूट। पॉलिटिकल पार्टीज आर द प्राइम इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी। अब एक नया वर्ड आ गया हमारे पास, डेमोक्रेसी। क्या है डेमोक्रेसी? तो देखिए डेमोक्रेसी क्या है, जस्ट इससे पिछले चैप्टर में आपको मिलता है। इन जनरल अगर मैं बात करूं क्या है डेमोक्रेसी का मतलब, तो आप सिंपल से ये समझ लीजिए कि मेजॉरिटी को फॉलो करना है डेमोक्रेसी। आपकी क्लास है 50 स्टूडेंट्स की और आपकी क्लास के मॉनिटर ने कहा कि आज एक टेस्ट होना चाहिए। अब आपके टीचर ये कहते हैं कि चलो क्लास से पूछ लेते हैं कि टेस्ट होना चाहिए या नहीं। तो एक मॉनिटर के कहने पे अगर टीचर मान जाते हैं कि चलो टेस्ट होगा, तो वो डेमोक्रेसी नहीं है, वो डिक्टेटरशिप है या किंगशिप है। अगर बात करें, टीचर थोड़ा सा समझदार था, थोड़ा डेमोक्रेटिक टीचर था, उन्होंने कहा कि चलो हम क्लास से पूछेंगे। अब जब उन्होंने क्लास से पूछा तो क्लास में से 30 स्टूडेंट्स ने, आउट ऑफ 50, 30 स्टूडेंट्स ने कहा कि हाँ टेस्ट होना चाहिए, दैट इज मेजॉरिटी। तो इसका मतलब मेजॉरिटी को फॉलो किया तो वो डेमोक्रेसी है। अब आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। इन 2019 इलेक्शन बीजेपी का जो वोट शेयर था, अगर टोटल 100% है तो बीजेपी का जो वोट शेयर था इन 2019 लोकसभा इलेक्शन, तो जरा अंदाजा लगाइए कि बीजेपी को कितना मिला होगा। बीजेपी मेजॉरिटी गवर्नमेंट है, तो इसको हमें एक बार को अगर जनरल वे में बात करें तो शायद 50% वोट मिले होंगे या इससे ज्यादा मिले होंगे, बट इन फैक्ट नहीं। बीजेपी का वोट शेयर 2019 इलेक्शन के अंदर था कितना? 37.36%। और ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि 38 या 37% इनका वोट शेयर था। अब देखिए बीजेपी का वोट शेयर इतना था, अगर इसकी जितनी भी साथी पार्टियां हैं, जितने भी इनके फ्रेंड्स हैं, उनको अगर इंक्लूड कर दें, जैसे हम क्या बोलते हैं एनडीए। अगर एनडीए की बात करें, एनडीए का जो वोट शेयर था वो था 45%। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स जो इंडिया के अंदर थे वो हैं, जिन्होंने वोट किया 2019 इलेक्शन में, जितने लोगों ने वोट किया वो थे 60 करोड़ ऑलमोस्ट। ओके, एग्जैक्ट की अगर हम बात करें तो 60.71%, जिसे हम ऑलमोस्ट 61 करोड़ भी लिख सकते हैं। तो ये टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हैं, उनमें से सिर्फ 38% ऑलमोस्ट बीजेपी को मिलता है या 45% एनडीए को मिलता है। स्टिल इट्स अ मेजॉरिटी गवर्नमेंट। व्हाई? बिकॉज डेमोक्रेसी का मतलब यही है। अगर आप बात करेंगे कि कांग्रेस को कितने परसेंट वोट मिले होंगे, तो वो ऑलमोस्ट 20% पे खत्म हो चुकी थी।
तो बाकी सारी पार्टीज के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा वोट जो मिले वो बीजेपी और एनडीए वैकेंसी इनको मिले, और इसीलिए क्या फॉर्म कर रही हैं, गवर्नमेंट फॉर्म कर रही हैं। ये है मेजॉरिटी गवर्नमेंट, दैट्स डेमोक्रेसी। चलिए अब बात कर लेते हैं कि पॉलिटिकल, ये इन जनरल हमने बात की कि इन जनरल डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, बिकॉज पॉलिटिकल पार्टीज को समझने से पहले डेमोक्रेसी पता होनी चाहिए, क्योंकि इसी डेमोक्रेसी का प्राइम इंस्टीट्यूट है पॉलिटिकल पार्टीज। ओके, सो अब बात करते हैं क्या है पॉलिटिकल पार्टीज, और फिर हम बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। ठीक है, यहां तक आपको बेसिक है, बिल्कुल इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, बट आपको इन जनरल ये पता होना चाहिए। सो अब हम बात करते हैं व्हाट आर पॉलिटिकल पार्टीज। तो इस चैप्टर को हम क्वेश्चन की फॉर्मेट में चल रहे हैं, तो अब हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर पॉलिटिकल पार्टीज। तो व्हाट का आंसर आपको 3 पॉइंट्स में मैं देता हूं, यहां पे 3 पॉइंट्स, इन तीनों पॉइंट को जैसे हम याद रख लेंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है ये आता है आइडियोलॉजी के बारे में, कि पॉलिटिकल पार्टीज किस बेस पे बनती हैं। एक कॉमन आइडिया होगा, या हम इसे कह सकते हैं आइडियोलॉजी। ओके, कीवर्ड्स आपको यहां मिल रहे हैं, आपको पूरा टेक्स्ट भी साथ में मिलेगा। अब देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज जब भी बनती हैं एक कॉमन आइडियोलॉजी के ऊपर बनती हैं। एक कॉमन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं विचारधारा, एक कॉमन आइडिया होता है जिसे हम कहें एक आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कि मैंने कहा कि मैं हिंदुइज्म को फॉलो करता हूं, तो जितने भी हिंदू हैं वो मेरे साथ मुझे फॉलो करें। अब हिंदुइज्म में भी मैंने कहा कि मैं भगवान शिव को मानता हूं। भगवान शिव का मतलब होगा शैव, जिसे हम बोलते हैं। अब इस जितने भी लोग हैं इस रिलीजन के, इस पंथ को मानते हैं, इस पाथ को जो लोग मानते हैं वो मुझे फॉलो करें, और धीरे धीरे मैंने पावर लेने के लिए उसका एक पॉलिटिकल पार्टी को वहां फॉर्म कर दिया। तो ये कॉमन आइडियोलॉजी हो गई। एल्दो आपको बता देता हूं कि आजकल काफी सारे कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनके नाम है व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम। इन यूनिवर्सिटीज को कभी फॉलो मत करो। इन यूनिवर्सिटीज ने ये फैला रखा है कि जैसे कांग्रेस मुस्लिम मेजोरिटी को फॉलो करती है या बीजेपी हिंदुइज्म को फॉलो करती है। लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल वो है जिसे हर पार्टी को, हर इंडियन को फॉलो करना पड़ेगा। प्रियम्बल के अंदर एक वर्ड आता है सेकुलरिज्म। इसका मतलब है हर रिलीजन को मानना है, उसके रिस्पेक्ट करनी है। आप इंटरनली किसे एक्सेप्ट करते हैं वो एक अलग बात है, बट आपका रिलीजन अलग है और रिलीजन की रिस्पेक्ट अलग है। तो कोई भी पार्टी किसी रिलीजन के बेस पे खड़ी नहीं हो सकती है, फॉर्म नहीं कर सकती, इस चीज का ध्यान रखना। तो आईएनसी हो चाहे बीजेपी हो, वो दोनों सारे रिलीजन को मानती हैं। नाउ, तो आइडियोलॉजी की हमने बात की, एक कॉमन कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनके, उसको वो फॉलो करते हैं। तो इसके बेस पे, कॉमन आइडियोलॉजी के बेस पे एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म होती है। सेकेंड पॉइंट अगर हम बात करें तो हर इंसान कोई भी एक ही चीज के पीछे पागल है, और वो है पावर। पॉलिटिकल पार्टीज आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ अ कॉमन आइडियोलॉजी टू फॉर्म गवर्नमेंट एंड शेयर पावर। और इसे अगर मैं दूसरे वर्ड्स में कहना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं, पॉलिटिकल पार्टीज आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ अ कॉमन आइडियोलॉजी टू शेयर द पावर इन गवर्नेंस और गवर्नमेंट। पावर शेयर करना चाहती हैं। हर पॉलिटिकल पार्टीज की एक ही नीयत है, एक ही कंडीशन होती है, एक चीज को फॉलो करती हैं कि हमें जीतना है इलेक्शन के अंदर और पावर चाहिए। इसको वो स्ट्रिक्टली फॉलो करती हैं। काफी सारे हथकंडे भी अपनाते हैं इसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज, बट हम उस पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे, हम पॉलिटिकल को समझ रहे हैं सिर्फ। अब बात करते हैं थर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है थर्ड पॉइंट जो है, इसको अच्छे से समझना। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि पॉलिटिकल पार्टीज, अब ये आपके लिए, ये पब्लिक के लिए है, पॉलिटिकल पार्टीज रिफ्लेक्ट्स, क्या रिफ्लेक्ट करती हैं? रिफ्लेक्ट्स डिवीजन। इसे समझना, इसे मैंने कैपिटल लेटर में रखा है। इस कीवर्ड के ऊपर फोकस करना कि डिवीजन का मतलब क्या है। डाइवर्स है हमारी इंडिया, हमें पता है, लेकिन इस डाइवर्सिटी का कई बार काफी पॉलिटिकल पार्टीज मिसयूज भी करती हैं। मान लीजिए तमिलनाडु है
वहाँ पे ऑब्वियसली सिर्फ तमिल नहीं बोली जाती, बहुत सारी लैंग्वेज भी बोली जाती हैं। पंजाब में सिर्फ पंजाबी नहीं बोली जाती और बहुत सी लैंग्वेज बोली जाती हैं। लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पंजाबी मेजॉरिटी थी। अब वहाँ के किसी एक पर्टिकुलर पर्सन ने लैंग्वेज के बेस पे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट किया और पंजाबी के ऊपर एक इतना बढ़िया मास उन्होंने इकट्ठा कर लिया कि उसकी एक पॉलिटिकल पार्टी बन गई। चलिए अब बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। कंपोनेंट क्या है, मतलब कौन कौन इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, या एक हम ये कह सकते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट हैं किसी पॉलिटिकल पार्टीज के। 3 हैं। अब इस तरह के टॉपिक को या देखो पॉलिटिकल को या हिस्ट्री को, इन सबको इजी करने के लिए फ्लो चार्ट की हेल्प से अगर पढ़ेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। तो इसे भी हम एक ट्रायंगल की हेल्प से समझते हैं। अब पॉलिटिकल पार्टीज, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आते हैं लीडर, देन लीडर के बाद आते हैं हमारे पास एक्टिव मेंबर्स एंड देन फॉलोअर्स। ये 3 कंपोनेंट है किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, लीडर, एक्टिव मेंबर्स एंड फॉलोअर्स। इस ट्रायंगल की हेल्प से हम इसे याद रखेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं लीडर। एक एग्जांपल ले लेते हैं, बीजेपी। कौन है उसके लीडर? करंटली वहाँ पे प्रेसिडेंट हैं जेपी नड्डा जी, बट क्या वो लीडर है एक्चुअल में? अमित शाह क्या वो हैं, या मोदी जी, या राजनाथ सिंह जी? कौन है लीडर? वो लोग हैं जो पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, जो उस पार्टी की आइडियोलॉजी है उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, प्लस उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करने के साथ साथ बाकी पब्लिक को, बाकी मेंबर्स को मोटिवेट भी करते हैं। दे गाइड अदर्स एज वेल। So leader are those who follows the ideology of a particular political party very strictly and motivates other and guides other to follow the same ideology. ये होगा लीडर। जैसे आपको एग्जांपल दिए मोदी जी, राजनाथ सिंह जी, अमित शाह, ये सब ये बीजेपी के लीडर हैं, या आईएनसी के लीडर सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह जी, राहुल गांधी, ये सब। देन बात आती है एक्टिव मेंबर्स। एक्टिव मेंबर क्या है? एक्टिव मेंबर आर दोज हु फॉलो द आइडियोलॉजी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी एंड ऑल्सो फॉलो द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय द लीडर। तो लीडर इंस्ट्रक्शन जो प्रोवाइड करवाता है, किस तरह की वर्किंग करनी है, क्या करना है किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी पर्टिकुलर एरिया में क्या करना है, वो सब कौन बताता है? एक्टिव मेंबर। एक्टिव मेंबर वहां काम करते हैं। आप सबसे ज्यादा एक्टिव इनको देखेंगे इलेक्शन टाइम के ऊपर, रैली निकलती हैं, गैदरिंग होती है, क्राउड जो आता है वो सब ये लेकर आते हैं। ये है एक्टिव मेंबर्स। देन कम्स फॉलोअर्स, ये जनरल पब्लिक है। फॉलोअर्स आर दोज हु फॉलो और हु बिलीव इन द पर्टिकुलर आइडियोलॉजी और इन पर्टिकुलर पार्टी, ये वो फॉलोअर्स हैं। ये एक्टिव मेंबर भी बन सकते हैं, डिपेंड्स। ओके, सो फॉलोअर्स। अब पॉलिटिकल पार्टीज की अगर बेसिस में बात करूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लीडर, देन एक्टिव मेंबर एंड देन फॉलोअर्स। लेकिन इलेक्शन की अगर मैं बात करूं, इलेक्शन में जस्ट अपोजिट हो जाता है। इलेक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉलोअर्स, देन एक्टिव मेंबर्स एंड देन लीडर, बिकॉज लीडर का एक वोट काउंट हो रहा है बट फॉलोअर्स लाखों में है। सो इलेक्शन में जस्ट अपोजिट सिनेरियो हो जाता है इसका। ओके, तो ये हमने बात की कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। ओके, अब आपको बेसिकली अभी तक जो पढ़ाया उसके बेस पे आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि पॉलिटिकल पार्टीज का मतलब क्या है, उसके कंपोनेंट क्या है। देखिए पॉलिटिकल पार्टीज का क्या क्या राइट है, क्या उसके फंक्शन है, क्या क्या उसकी ड्यूटीज हैं, क्या मतलब वो सिर्फ पबजी बैन या आलू से सोना निकालना ये सब कुछ कर सकती हैं। तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, जो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि सिर्फ पबजी बैन करना या आलू से सोना बना देना ये सब कुछ नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शन। पॉलिटिकल पार्टीज के जो फंक्शन है एक्चुअल में जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस्ड हैं उनकी हम बात करेंगे। ओके, प्लस आपको एक छोटा सा जनरल नॉलेज, एक एक्स्ट्रा नॉलेज आपको बताता हूं कि इलेक्शन कमीशन, देखिए एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, डेमोक्रेसी का एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट है ये। इलेक्शन कमीशन के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल पार्टीज कितने तरीके की हो सकती है, आपके लिए होमवर्क भी है। तो क्लासिफिकेशन में आपको बताता हूं कि इलेक्शन कमीशन 2020 का जो जनरल अपडेट है उसके बेसिस पे बता रहा हूं। 2 तरह की पॉलिटिकल पार्टीज को ये रिकॉग्नाइज करता है, 2 तरह की पॉलिटिकल पार्टीज को ये रिकॉग्नाइज करता है, और वी कैन से रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी 2 तरीके की हैं। एक आती है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी और नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टी।
एंड द सेकेंड वन इज स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टी। अब आपका होमवर्क ये है कि आपको ये बताना है कि हाउ मैनी एंड विच आर पॉलिटिकल पार्टीज रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। ओके, आपको दो एग्जांपल सभी को पता होंगे इसलिए मैं लिख भी देता हूं यहां पे, आईएनसी एंड बीजेपी। ओके, बाकी और है वो आपको बतानी है। ओके, तो कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई जरूर कीजिएगा। एंड स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज कितनी है ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप कोशिश कीजिए, ठीक है। प्लस टोटल पॉलिटिकल पार्टीज, देखिए इंडिया कितनी डाइवर्स है इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो टोटल पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड इन इलेक्शन कमीशन आर 2598, बहुत बड़ा नंबर है। इतनी पॉलिटिकल पार्टीज आज के टाइम पे इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड हैं और इनमें से 2538 ये अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी हैं। तो जरा सोच के देखिए कि कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और ये तो अनरिकॉग्नाइज्ड हैं, तो आपको पता लग गई होगी कि जो बाकी बची हैं वो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी होंगी। तो कितनी है रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी? 60। अब इसमें नेशनल में कितने आते हैं, स्टेट में कितने आते हैं, ये आपका है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। थैंक यू।